उरारा साहब, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब आप किसी बड़े राष्ट्रीय स्तर के मंच पर बिना किसी सत्यापन के कोई बात रखते हैं और उसका कोई आधार होता नहीं। आप जरा मुझे ये बताइए, 2016 और 17 इट इज इन द रैकेट कि जब इनका माइग्रेशन शुरू हुआ, 1970 का ये प्रॉब्लम है, तो सत्ता हसीन कौन था भाई? मैं कितनी बार बोलूंगा। लेकिन सवाल ये है कि जब हमारे गृह मंत्री ये कहें जाके, मैं फिर से बता रहा हूं कि झारखंड जैसे प्रदेश में जहां चुनाव हो रहे हैं कि जी हम घुसपैठ रोकेंगे। अरे भाई, आप गृह मंत्री हैं। और फिर उसके बाद कोई बात रह जाती है। एंड वी हैड सीन our honorable prime minister's scathing comments, his banal words, his waspy stance, which he has been continuously using for a particular community. और यहाँ जो एक सामाजिक कार्यकर्ता भाई साहब बैठे हैं, बहुत बढ़िया आपने कहा बांग्लादेश के हिंदू। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है। और बांग्लादेश का जन्म कैसे हुआ? और ये वही भाजपा है, मैं बता दूं, जब वाजपेयी साहब सरीखे नेता थे और इंदिरा जी ने वाजपेयी साहब को आगे किया, उन पे भरोसा जताया, शक्ति वाहिनी बनी और बांग्लादेश का जन्म हुआ, क्योंकि वहां पर जुल्म हो रहा था। यही हमारा ट्रेडिशन है, यही हमारा कल्चर है। और पठानिया जी ने कहा कि मैंने कहा जी महिलाओं को और बच्चों को अलग कर दो। नो, आई एम सिंपली सेइंग कि ये बिल्कुल ठीक, आदित्य जी ने, मैं नटशल में बात खत्म करूं, बड़ी अच्छी बात कही। एक कॉन्क्रीट बेस पे एक पॉलिसी बने, और अगर आप इनको जब तक वापस नहीं भेजते, इनके जो बेसिक कम्युनिटीज हैं वो आप एक शरणार्थी शिविर में पूरी करें, और जो असामाजिक तत्व है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। निकम्मी और निठल्ली आपकी सरकार है। कैसे उन्होंने आधार कार्ड बना लिए, कैसे उन्होंने बाकी दस्तावेज बना लिए, और आरोप आप कांग्रेस पे लगाएंगे? ये तो समुचित नहीं है। आर एस पठानिया जी, ये देखिए, सरकार तो आपकी ही है ना। केंद्र में भी अगर हम बात करें तो बीजेपी की सरकार है, और 370 हटने के बाद से ही लगातार यहां पर एलजी का प्रशासन काम कर रहा है। फिर कोई कदम क्यों नहीं उठाए गए? पठानिया जी, आर एस पठानिया जी। जी 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 जी, प्लीज।